हेलो एवरीवन। आज ईसीएस की ओर से 27 और 28 मार्च से जो करंट अफेयर है वो लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। तो शुरू करते हैं हम लोग। फिर से मैं इस बार बता दूं, अगर आप हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, आज जो मैं सबसे फर्स्ट न्यूज लेकर आया हूँ वो हम इंडिया से रिलेटेड है। अंकटाड। अंकटाड है क्या? UNCTAD। अंकटाड क्या है? तो यूनाइटेड नेशन का एक संस्था है। किसका है? यूनाइटेड नेशन का एक संस्था है जो क्या करता है, वो बहुत सारे रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, है ना। अलग अलग टाइप से रिपोर्ट प्रकाशित करता है। उसमें एक रिपोर्ट वो जीडीपी ग्रोथ के बारे में भी बताते हैं लोग, प्रत्येक कंट्री का, और प्लस ओवरऑल वर्ल्ड का भी। तो उन्होंने अंकटाड क्या किया है कि भारत का जीडीपी ग्रोथ बोला है कि 2022 में, पहले इन्होंने 6.7 के आसपास कैलकुलेट किया था, अभी घटाकर कितना कर दिया है कि आपका जीडीपी ग्रोथ 2022 में 4.6% ही होगा। तो भारत का जीडीपी ग्रोथ डिक्रीज का अनुमान, देखिए ये अनुमान लगाते हैं, पहले से एज्यूम करते हैं कि इस बार आप इतना इंक्रीज करोगे। तो कितना कर दिया गया है? 4.6। अब हम टाट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये तीसरी संस्था है, यूएन की संस्था, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो इसका हेड ऑफिस जेनेवा में है, डेट मीन स्विट्जरलैंड में है। इसका मेन एम क्या है? तो अंटार्ट का मेन एम है कि विश्व अर्थव्यवस्था में विकासशील और अल्प विकसित देश हैं, उनको सही सलाह देना, उनको सही रिपोर्ट प्रदान करना, सही डेटा प्रदान करना, ताकि वो अच्छी तरह अपना डेवलपमेंट कर सके। तो याद लिखा हुआ है सेम। और इन्होंने जो ये 4.6% डिक्रीज करके बताया है, तीसरे पर प्रभाव से इन्होंने बोला है ये जो है, जो यूक्रेन युद्ध हो रहा है उसके कारण होगा। इससे क्या होगा? तो बहुत सारे फूड इन्फ्लेशन आएंगे, और क्या आएगा? ट्रेड सैंक्शंस हो जाएंगे, बहुत सारे व्यापार पर प्रतिबंध हो जाएंगे, मुद्रास्फीति आ जाएगा, बहुत सारी नीतियां बल में सख्त हो जाएगी, और इसलिए आपका भी जीडीपी ग्रोथ क्या होगा? प्रभावित होगा। तो यूक्रेन युद्ध है, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ प्रभावित हो रहा है। चलिए आते हैं अगले न्यूज पर। अगला न्यूज है किरण मजूमदार शो। इनका नाम बहुत लोग जानते हैं। इनको क्या बनाया गया है? तो रॉयल सोसाइटी ऑफ एडनबर्ग में एक फेलो के रूप में चुना गया है किरण मजूमदार को। चलिए आगे आते हैं इसी न्यूज के साथ। तो इसमें और ज्यादा आपको नहीं जानना है। ये जो रॉयल सोसाइटी ऑफ एडनबर्ग है, इसके फेलो के रूप में कितने लोग, बहुत सारे लोगों को चुना गया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं को चुना गया है, 1700 लोगों को चुना गया है। इसमें किरण मजूमदार सर भी ये थे। इससे ज्यादा इस न्यूज में ज्यादा कुछ नहीं जानना है। आते हैं अगले न्यूज की ओर। तो अगला न्यूज है वो किससे रिलेटेड है? तो अगला न्यूज जो है संधि शोध। अब ये हिंदी में कोई लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, इंग्लिश वर्ड सब लोग सुने होंगे, अर्थराइटिस। क्या है? अर्थराइटिस। यहां ध्यान दीजिए, अर्थराइटिस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गठिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गठिया। तो गठिया की बीमारी को दूर करने के लिए, जो रूमेटाइड गठिया होता है, इसकी बीमारी को दूर करने के लिए जो हमारा आयुष मंत्रालय है, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, क्लिनिकल ट्रायल प्रोग्राम लॉन्च किया है, फेज 3 का, है ना। तो अब अर्थराइटिस के बारे में जान लेते हैं कि भाई ये अर्थराइटिस किस टाइप की बीमारी होती है। तो अर्थराइटिस जो होती है उसमें जोड़ों पर दर्द होता है। क्या होता है? जोड़ों पर दर्द होता है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो घुटने हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ, या जितने भी हमारे शरीर में ज्वाइंट हैं उन पर, और बहुत सारे लोगों को देखे होंगे जब उनका एज थोड़ा सा हो जाता है तो ये जोड़ों पर क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। और ये सूजन के कारण क्या होता है? दर्द होता है। और कभी कभी ये क्या होता है, इस हिस्से में कभी इस हिस्से में, मतलब शिफ्ट होता है। और ये शिफ्ट होने का रीजन क्या है? शिफ्ट होने का रीजन ये है कि अर्थराइटिस में जब गठिया रोग हो जाते हैं, तो जो हमारे, इसका कारण है कि जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने वाली जो ऊतकें होती है, कौन सी ऊतक होती है? कौन सा पार्ट होता है ब्लड का जो बीमारी से लड़ाई करता है? जरा सा उसको कमेंट में डाल दीजिए। तो वो जो रोगों से लड़ने वाले जो तंत्र होते हैं, वो
इस बीमारी से साथ साथ डेट मीन्स जो कीटाणु है उसके साथ साथ अपने जो अपने उत्तक होते हैं, शरीर के अंदर के हिस्से होते हैं, उस पर भी हमला करने लगता है। और इस यही एक रीजन है, ये जो बीमारी जिसको गठिया हो गया, वो शायद अभी तक बोला जाता है कि गठिया ठीक नहीं हो सकता है, गठिया कभी भी ठीक नहीं होता। हाँ, ये कम हो सकता है, इलाज से कम किया जा सकता है, बट ये ठीक नहीं हो सकता है कंप्लीट। तो गठिया के लिए आयुर्वेदिक आयुर्वेद मंत्रालय क्या किया है, ये क्लिनिकल ट्रायल शुरू किए हैं, उसका फेज 3 अभी स्टार्ट हुआ है। बस इतना ही जानिए आप लोग। गठिया के बारे में ये जान लीजिए कि ये किस टाइप से बीमारी है। तो ये कहाँ होता है, कलाई, हाथ और घुटने पर होता है। इससे क्या होता है, शरीर के अंगों में सूजन आ जाती है और ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो सकता है। और ये शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली से स्वस्थ कोशिकाओं पर भी हमला करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं टाइम देते हैं। इस नाम है रजनीश कुमार का। ये रजनीश कुमार कौन थे, तो भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व डायरेक्टर थे, पूर्व अध्यक्ष थे। इन्हें अभी क्या बनाया गया है, तो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी बोर्ड ऑफ डेटा एंड एनालिटिक्स को इन्होंने ज्वाइन कर लिया है ना। उसमें तो सिर्फ हमें इनका नाम ध्यान रखना है, रजनीश कुमार कहाँ ज्वाइन किए हैं, तो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी बोर्ड ऑफ डेटा एंड एनालिटिक्स को। चलिए आगे आते हैं, ज्यादा अच्छा वो न्यूज। अभी राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। तो फिलहाल जो सेंट्रल मिनिस्टर है, कौन सा, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री जो हमारा है, उन्होंने डिसाइड किया है कि 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाएगा, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये इसी साल शुरू होने जा रहा है, दैट मीन्स 2022 से शुरू होने जा रहा है और हर साल चलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी साल चलेगा। तो अक्टूबर 5 कौन सा दिन के लिए, तो डॉल्फिन डे किसके द्वारा डिसाइडेड है, तो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा डिसाइडेड है। और मेन एम क्या है, देखिए इंडिया में जो डॉल्फिन है, मेन जो गंगा डॉल्फिन है, जो गंगा के आसपास में, गंगा रिवर में या उसके ट्राइब्यूटरी में जो डॉल्फिन पाई जाती है, उसकी आबादी बढ़ाना, उसको सुरक्षित करना, यही नेशनल डॉल्फिन डे का मेन थीम है। तो इसका फोकस कहाँ रहेगा, जो गंगा और उसकी ट्राइब्यूटरीज है, जो उसकी सहायक नदियां हैं, उसमें क्या करना है, तो पानी की गुणवत्ता और प्रवाह में सुधार करना है। डेट मीन्स अगर वाटर का क्वालिटी बढ़ेगा तो डॉल्फिन भी क्या हो जाएंगे, उनका भी संख्या बढ़ेगा, उनके लिए भी प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलेंगे। क्योंकि ये जो गंगे डॉल्फिन है किसमें है, तो मीठे पानी में मिलते हैं, खारे पानी में भी मिलते हैं, डेट मीन्स समुद्र में भी डॉल्फिन पाए जाते हैं, बट ये जो है गंगे डॉल्फिन के लिए है। आते हैं हम लोग आगे। अगला न्यूज जो है, एक नए टाइप से बैंक का नाम अभी आ रहा है नाम में, इसका नाम क्या है, NABFID, डेट मीन्स नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, है ना, नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये क्यों अभी न्यूज में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 22 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक बिल लाया था और इस बिल के द्वारा ये बैंक को स्टेबलाइज किया जा रहा है। तो भारत सरकार एक नया बैंक, एक नए उपक्रम ला रहे हैं, दैट मीन्स उसका नाम है NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसका मेन काम क्या है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, इससे लोन प्रदान करना, इसके लिए पैसा उपलब्ध करवाना। तो ये तब से ये फंक्शनल ही हो रहा है नए सेशन से। कौन से, तो अप्रैल से फंक्शनल स्टार्ट होने जा रहे हैं, फर्स्ट तिमाही से, अप्रैल से फर्स्ट तिमाही से। तो सरकार ने इसके लिए कितना सा लक्ष्य रखा है, तो 1 ट्रिलियन रुपीज का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 2022-23 के लिए इतना मैं खर्च करूंगा इसमें। ये फर्स्ट देखिए अभी अभी मतलब अप्रैल 2022 से फंक्शनिंग ही है, तो इसका फर्स्ट सेशन तब है, फर्स्ट सेशन ही इस बैंक का 2022-23 है ना। तो ध्यान रखिएगा इसको। क्या है, तो वित्त संस्थान है, कहां से, लोकसभा द्वारा पास किया हुआ है, लोकसभा मतलब सांसद द्वारा। और अभी जो इससे अध्यक्ष बनाया गया, 300 बनाया गया, थेवी कामत को। तो ये नाम भी याद रखिएगा, NABFID का अध्यक्ष कौन है, थेवी कामत जी हैं। चलिए आते हैं अगले न्यूज पर। IMD, तो देखिए 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस था। क्या था, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस था। तो इसी दिन भारत सरकार ने एक ई बुक लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है,
भारत के जलवायु खतरे और भेद्यता एटलस, राज्य तमिलनाडु राज्य के लिए। तो इस ई बुक का मेन थीम क्या है? इस ई बुक का मेन थीम जो है, आपदा प्रबंधन एजेंसियां जो है, जो भी आपदा प्रबंधन करती है, उनको ये गाइडेंस देगा, उनके लिए क्या करेगा, सपोर्ट करेगा कि अगर किसी भी टाइप की आपदा आ रही है तो उसमें आप कौन सा मतलब स्टेप सबसे फर्स्ट ले सकते हैं। किस स्टेप से आप जाएंगे तो आप जो डिजास्टर होते हैं उसको आप कम कर सकते हो। तो एक बुक का नाम है, सिर्फ बुक का नाम ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट हजार्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया स्टेट तमिलनाडु, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो IMD के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा। आते हैं अगले न्यूज पर। अगला न्यूज का नाम क्या है? INS बलसूरा, एक नेवी का फ्लीट है INS बलसूरा, इसको राष्ट्रपति रंग से सम्मानित किया गया है। किससे? राष्ट्रपति रंग से सम्मानित किया गया है। इसमें क्या पार्ट लिए थे? तो 150 जो नेवी पर्सनल थे, क्या थे? नेवी पर्सनल थे, उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था किनको? हमारे राष्ट्रपति जी को। क्या नाम है इनका? रामनाथ कोविंद जी को। तो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसको मिला है? तो INS बलसूरा को मिला है। और इस कलर्स अवार्ड को एक और नाम दिया जाता है, या इसको बोला जाता है, इसको निशान भी बोला जाता है। तो निशान अवार्ड भी पूछा जा सकता है आपसे कि निशान अवार्ड किसको मिला है? तो इंडियन नेवल शिप INS बलसूरा को मिला है। देखिए, इस निशान अवार्ड के बाद क्या होता है, बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है, इसलिए किसी भी आर्मी संस्थाओं के लिए, है ना, या कोई भी आर्मी आर्टिलरी के लिए, जैसे शिप को मिला है। इस अवार्ड मिलने के बाद जो भी अधिकारी, जो भी ऑफिसर इस शिप पर वर्क करेंगे, उनको एक स्पेशल टाइप का सिंबल मिलेगा, है ना, वो अपने बाएं कंधे पर वो सिंबल लगा कर बैठेंगे। तो चलिए, इतना नहीं जानना है आपको, हमें ये जानना है कि राष्ट्रपति रंग, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसको मिला है? तो INS बलसूरा को मिला है। या निशान अवार्ड किसको मिला है? तो सेम INS बलसूरा को मिला है। आते हैं अगले न्यूज पर। अगला न्यूज एक और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। नाम क्या इनका? विनोद जी खंडारे। इनको क्या बनाया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सलाहकार एडवाइजरी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल थे बट रिटायर्ड है, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल है। तो नाम याद रखिएगा सिर्फ, विनोद जी खंडारे। इनको कहाँ अपॉइंट किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एडवाइजरी बॉडी में। आगे आते हैं, केरल में एक नई समुद्री प्रजाति का पहचान हुआ है। देखिए, आप लोग भी पढ़े होंगे, जानते होंगे, जितने भी हमारे इंडिया में जो मेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ना, जैव विविधता का जो मेन केंद्र है, वो 3 है। उसमें एक क्या है हमारा? एक जो है वेस्टर्न घाट है, बहुत ही टाइप के इसमें जीव पाए जाते हैं। तो इसी में एक नई मछली जिसका नाम ज्योतिष समूह का है, तो क्वीन फिश समूह का है या पैरामिड प्रजाति का है। तो एक नई मछली की खोज की गई है, नई नाम उसका क्या है? तो ये जो फिश है, इसका साइंटिफिक नेम क्या दिया गया है? तो साइंटिफिक नेम यह दिया गया है, बट स्थानीय भाषा में जो केरल के लोग हैं इसको क्या बोलते हैं? तो पोला बट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोला बट्टा बोलते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये ट्विन फिश समूह का है, रानी मछली समूह का है, ट्विन फिश समूह का है। और ट्विन फिश समूह में अभी तक कितने थे? इससे पहले 4 ही प्रजाति थे ट्विन फिश समूह में, बट ये कौन सा बना? ये 5वां बन गया। लेकिन ये 5 में से 3 जो हैं पहले ही विलुप्त हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो अब बचे हैं कितने? तो सिर्फ ये पहले से और बचा हुआ था, पोला बटा मिला है दूसरा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखिएगा इस नाम को, पोला बटा। किस समूह का है? तो ये साइरेनिड का है ना, क्वीन फिश समूह का है, साइरेनिड कैटेगरी में भी ये आते हैं। तो चलिए आगे आते हैं अगले न्यूज पर। अगला न्यूज है 27 मार्च को क्या मनाया गया था? तो विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। किस दिन? 27 मार्च को। और इसके द्वारा क्या किया जाता है? तो सिंपल सा रंगमंच दिवस, डेट मींस थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा मनाया जाता है। तो थिएटर को क्या करेगा? बढ़ावा देंगे ये लोग। चलिए, तो आज के लिए न्यूज सेक्शन में इतना ही था। अब आते हैं क्वेश्चन सेक्शन की ओर। तो क्वेश्चन सेक्शन में आते हैं हम सबसे पहले, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्ण।
रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष हैं सेनापति त्रिश गोपाल कृष्ण, सिर्फ नाम याद रखिए। भारत टीवी रिपोर्ट 2019-22 के अनुसार 2021 में टीबी से मामले में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितनी वृद्धि हुई है भाई? तो 19% की वृद्धि हुई है, बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। तो आप इसको जस्ट कुछ दिन पहले मैं बताया भी था वर्ल्ड टीवी डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड टीवी डे कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता था। क्या? वर्ल्ड टीवी डे। और इस बार जो 2022 में वर्ल्ड टीवी डे मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था इन्वेस्ट टू इन टीवी एंड सेव लाइफ। क्या था? इन्वेस्ट टू इन टीवी सेव लाइफ, ये इसका थीम था 2022 का। तो ध्यान रखिएगा कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च 2022 को इन्वेस्ट टू इन टीवी सेव लाइफ। क्यों इस बार इंपॉर्टेंट है? तो देखिए हर बार पहले से इंडिया में टीबी जो मरीज थे उसकी संख्या कमते जा रही थी, बट 2021 में 2020 के रिपोर्ट के अनुसार क्या था? मरीज की संख्या में वृद्धि हुई है। पहले 16 लाख था, अभी क्या हो गया है? 19 लाख हो गया है। और डेथ रेट में भी वृद्धि हुई है। मृत्यु रेट में कितनी वृद्धि हो गई है? 11%। तो मरीज की संख्या में 19%, मृत्यु रेट में 11%। एक कंप्यूटर वैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है जिनकी हाल में मृत्यु हो गई, तो सिर्फ नाम याद रखिए। क्या नाम था उनका? स्टीफन विलहाइट। इससे ज्यादा नहीं जानिए इसके बारे में। सुरक्षा कवच 2 अभ्यास का संचालन किसने किया था? तो किसने किया था भाई? तो महाराष्ट्र पुलिस और भारतीय सेना के द्वारा सुरक्षा कवच 2 अभ्यास। बहुत सारे अभ्यास आते हैं, तो ये जो अलग टाइप का अभ्यास है इसमें आर्मी और पुलिस दोनों इंटरेस्टेड हैं, दोनों इन्वॉल्व हैं। आर्मी और पुलिस दोनों इन्वॉल्व है। कौन सा पुलिस? तो महाराष्ट्र पुलिस। इनका एम क्या है? तो आतंक विरोधी दस्ते, मतलब जो भी आतंकवादी घटनाएं होती है हमारे देश के अंदर, इसको मुकाबला करने के लिए पुलिस को भी सक्षम बनाना है। तो चलिए मतलब कोई ऐसा कंडीशन आए कि दोनों मिलकर आर्मी और पुलिस एक साथ किस टाइप से ज्वाइंट ऑपरेशन कर सकते, इसके लिए अभ्यास किया जाता है सुरक्षा कवच 2। आते हैं अगले न्यूज की ओर। एक और डेटा है आपके पास, OECD इकोनॉमिक आउटलुक फॉर साउदर्न एशिया। इसके द्वारा भारत का जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 24 तक इसका ग्रोथ कितना होगा? तो 5.5% होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ आप ध्यान रखिएगा, ये तो पढ़ लीजिएगा। ये न्यूज पहले भी मैं बता चुका हूं, ध्यान दीजिएगा आप। सत्य अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया जाता है भाई? तो 24 मार्च को। अभी हमने बताया था 24 मार्च को एक और चीज मनाया जाता है, कौन सा? वर्ल्ड टीबी डे। ध्यान दीजिएगा इस बार के न्यूज में टीबी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ टीबी मरीज की संख्या बढ़ रही है, डेथ रेट भी बढ़ रही है। तो इसी से एक और क्वेश्चन पूछा गया है, डेयर टू इरेड टीबी। डेयर टू इरेड टीबी इस प्रोग्राम जो वर्ल्ड टीबी डे पर अनाउंस हुआ था, लॉन्च हुआ था, इसको लॉन्च करने वाले कौन है? तो लॉन्च करने वाले जितेंद्र सिंह है। यूनियन मिनिस्टर कौन है? जितेंद्र सिंह। मनसुख एल मांडविया से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो किसने लॉन्च किया है? तो जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये यूएन सलाहकार बोर्ड में, संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में बहुपक्षवाद पर एक भारतीय को नियुक्त किया गया है। कौन से भारतीय है? तो नाम तो बहुत बड़ा यहाँ पर दिया हुआ है, रघुराज राजन, अभिजीत बनर्जी, अमृत सेन, बट नहीं, 300 किया गया है। तो जयति घोष को। किसमें? इफेक्टिव मल्टीलैटरिज्म। किसमें? यूएन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इफेक्टिव मल्टीलैटरिज्म के लिए। तो आगे आते हैं, ये अभ्यास का नाम और मैं बता देता हूं, उसका नाम क्या है? एच डस्टलित। क्या है? एच डस्टलित। ये तीसरे बीच में हुआ है, तो इंडिया और उज्बेकिस्तान ये दोनों के बीच में, दोनों सेनाओं का ये संयुक्त अभ्यास है। कौन सा संस्करण है ये? तो ये 3rd संस्करण है। कहाँ हो रहा है? तो उज्बेकिस्तान में ही हो रहा है, इसी का सिटी है यांग, यहीं पर ये हो रहे हैं। अब एक और लास्ट डेट है 24 मार्च में के दिन बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं, इसलिए बहुत सारे मैं यहाँ पर नाम डाल दिया हूँ, तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। लापता स्टाफ सदस्यों के एकजुटता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो मनाया जाता है, तो 24 मार्च तो ही मनाया जाता है। तो 24 मार्च ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए आज के लिए इतना ही।
अगले क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप कोई संपर्क करना चाहते हैं इंश्योर सिविल सर्विसेज बैच से, हमारी टीम से, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।